नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। सबसे पहले तो केसी स्टार न्यूज़ के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं मैम विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और भारतीय दूरसंचार विभाग से एडवाइजरी सदस्य अजीत अहलावत जी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को 2009 में सिर्फ नाम मात्र ही वोट मिले थे विधानसभा महम से, और अब की बार 2024 में भाजपा महम में कमल खिलाने का दावा कर रही है। करेंगे कुछ पल साझा। अजीत जी, सबसे पहले तो केसी स्टार न्यूज़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद का, और केसी स्टार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक बार हमारे सभी दर्शकों को राम राम और करो जी। केसी स्टार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम, हक क्षेत्र में आपके स्वागत कार्यक्रम चले हुए, तो कैसे परिणाम मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी तक 153 कार्यक्रम हुए हैं और लगातार कार्यक्रम चले हुए हैं और 200 कार्यक्रम से ज़्यादा जाएंगे लोकसभा चुनाव तक। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का आशीर्वाद, समर्थन और लोगों के अंदर एक विश्वास है कि अजीत अहलावत जो महम की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको विधायक बनने के बाद अगर कोई हल कर सकता है तो वो अजीत अहलावत हल कर सकता है। आपके 153 स्वागत कार्यक्रम हो चुके हैं, तो क्या आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो 2024 में? नहीं, देखिए, वो अभी बहुत बड़ा स्केल होता है लोकसभा चुनाव का। अभी उसमें काफ़ी समय है और ईश्वर का और सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी का, महम हल्के की जनता का और मेरे साथियों का इसी प्रकार से अगर आशीर्वाद मिलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है। अगर किसी कारणवश आपको टिकट नहीं भी मिलती है तो आपके हजारों समर्थक कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए, मातृ संगठन ने हमें एक बात सिखाई है, टिकट मिलना न मिलना भाग्य और परिस्थितियों पर निर्भर है। अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो हमारा लक्ष्य है महम हल्के से अपना विधायक बनाना है। सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी भी लगे हुए हैं और भी मेरे वरिष्ठ साथी हैं जो वो सभी लगे हुए हैं। हम सब मिल करके, अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है, मेरे जो भी बोले मातृ संगठन में समर्थक नहीं होते, सभी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और जो हम सब मिल करके महम हल्के में इस बार कमल का फूल खिलाएंगे। इस उम्र में भी आप इतना प्रयास करते रहते हो, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है? इसका कारण क्या है? नहीं, देखिए, सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी को देख करके मैं प्रेरणा लेता हूँ। उनकी 73 साल की उम्र है और इस उम्र में वो उनकी जो सफ़र की औसत है वो लगभग 500 किलोमीटर की हर रोज़ की है। और मैं तो हैरान हूँ कि इतना वर्क, और उनको देख करके हमें लगातार मुझे प्रेरणा मिलती है। और एक बात वो कहते हैं कि अजीत भाई, इंसान को कभी गुमनाम नहीं मिलना चाहिए। जब तक इंसान जीवित है लगातार संघर्ष जारी रखना चाहिए, और जो हमारा टारगेट है, जो हम चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। ये प्रेरणा मैंने सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी से सीखी है। अजीत जी, आप कार्यक्रम करके जन समस्याएं सुनते हो, सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी भी जन समस्याएं सुनते ही रहते हैं, और महम हल्के से वर्तमान विधायक भी जन समस्याएं सुनते हैं, तो फिर भी जन समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही है? जनता पहले से ज़्यादा परेशान है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अब जो बड़ी समस्याएं थी, जैसे महम में जल भराव की समस्याएं थी, उनको लेकर के सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने सामान बेड़वा भरमाना उनके लिए मास्टर प्लान तैयार किया, और उसके बाद अजायब के लिए अब एक मास्टर प्लान तैयार किया। आने वाले कुछ दिनों में महम हल्का पूरी तरह से बाढ़ मुक्त होगा, और सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कह करके महम हल्के के लिए विकास के लिए और बाढ़ मुक्त करने के लिए महम को 24 करोड़ रुपए रिलीज करवाए। और महम में सीसीटीवी क्राइम ज़्यादा होने की वजह से जो महम शहर के लोगों की मुख्य मांग थी कि महम शहर में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, उसको भी सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने पूरा करवाया है। और रेलवे को लेकर के ही एक बड़ी गंभीर समस्या बनी थी, काम रुका था, उसको लेकर भी सरदेव रामचंद्र जांगड़ा उसकी मॉनिटरिंग की और केंद्रीय रेलवे मंत्री को सीधा लाइव लेकर के उस समस्या का समाधान करवाया। तो इस प्रकार से जो समस्या को लगातार सुलझाने में सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी भी लगे हुए हैं, और उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, BSNL में डायरेक्टर बनवा, मेरे भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे 153 कार्यक्रम हुए हैं। तो उसमें भी जैसे जो समस्याएं आती हैं लोगों की, छोटी है बड़ी है, उनको भी हम लगातार सुलझाते रहते हैं। अब किसी ने गली बनवानी है या किसी की पानी की समस्या है, अब कई बार जैसे भी
अभी पिछले दिनों एक स्कूल की समस्या थी कि दीवार गिरी हुई है, उस दीवार को भी सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी से निवेदन करके उसको बनवाया। तो जो भी समस्याएं सामने आती हैं, अब तक 153 कार्यक्रम हुए हैं और 153 कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति आज तक मुझसे नाराज़ नहीं है। जनता की दो मूलभूत जरूरतें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सबसे ऊपर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष में मैम हल्के में इनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, शिक्षा के लिए अब लगातार सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने जैसे फरमाना शाम गांव में भी और गरोठी गांव में उन्होंने एक डिमांड की स्कूल वालों ने कि भाई हमारा यहाँ कंप्यूटर लगवाया जाए, वो जनरेटर की भी डिमांड की। जहाँ भी जो कुछ जिस प्रकार की डिमांड स्कूल में जो करते हैं हल्कावासी, उसको सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी पूरे करते हैं। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार इस कोशिश में है। आप महमलके की बात नहीं है, पूरी एक व्यवस्था बदलने की जो जहाँ तक बात है, उसमें सभी पूरी सरकार लगी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं और माननीय मनोहर लाल जी लगे हुए हैं, महमलके में सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी लगे हुए हैं। और जो व्यवस्था जो पहले जो व्यवस्था रही शिक्षा की, तो उसमें क्या था कि अंग्रेज़ों को सिर्फ कर्रक चाहिए थे। और आज जो बदहाली रही, अब तक जो शिक्षा की बदहाली रही, केवल कलरक पैदा किए। कामगार रोजगार पर शिक्षा कांग्रेस ने पैदा ही नहीं होने दी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। वो अब जैसे सीपैड प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कॉलेज मुरथल में लगा है और वहाँ कोई भी बच्चा 6 साल अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करके 40-50 हज़ार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। और जैसे जो कोरिया की रेसो है, जर्मनी की रेसो है, वहाँ बच्चा बीए करने के बाद रोज़गार प्राप्त करता है। मोदी सरकार भी और माननीय मनोहर लाल सरकार भी और पूरा का पूरा सरकार का तंत्र व्यवस्था बदल करके इसको केवल कलरक पैदा ना करके रोज़गार परक शिक्षा दे करके युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। आज जो समस्या जो देश जूझ रहा है और जिसको व्यवस्था परिवर्तन करने में मोदी सरकार, माननीय मनोहर लाल सरकार और हमारे जो सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी, सभी जो व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, ये कांग्रेस की सरकार की जो देन है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल कलरक पैदा करने तक का एक जो शिक्षा रही उसी को लागू किया। तो व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है, आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखेंगे। स्कूल में कंप्यूटर्स और टैबलेट्स तो दे दिए, लेकिन किसी भी स्कूल या हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ नहीं है। इनके बारे में कब सोचा जाएगा? नहीं, जो स्कूल में जहाँ तक आपने टैबलेट्स की बात की, अब वहाँ कोशिश जारी है कि उनको टैबलेट्स को, जैसे कोई एक्सपर्ट बच्चे हैं उनके बारे में अभी सरकार ने विचार किया है कि उनको चलाने वाला उनको वैकेंसी निकाली जाए और वहाँ मेरे ख्याल से ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि वही ऐसी समस्या ना आए। और दूसरा सवाल आपने किया हॉस्पिटल का, तो इसको भी अपग्रेड करने के लिए अभी विचार चल रहा है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही इसको अपग्रेड किया जाएगा। मैम हल्के से चेयरमैन भारती पवार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लाइब्रेरी का बजट पास दिखा रखा है, लेकिन अभी तक वो लाइब्रेरी का बजट पास क्यों नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, भारती पवार जी महम शहर के विकास को लेकर के गंभीर हैं और वो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय है नहीं। अगर ऐसा है तो वो जो लाइब्रेरी की बात आप कर रहे हैं, अगर उसका बजट पास हुआ है तो मैं मानता हूँ कि भारती पवार जी लाइब्रेरी को ज़रूर बनवाएंगी। हमारे चैनल के माध्यम से महम की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है वो व्यवस्था परिवर्तन का है और पूरा हिंदुस्तान व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी में, माननीय मनोहर लाल जी में और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें यकीन रखिए पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था परिवर्तन होगी और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान विश्व शक्ति बन के उभरेगा। और जो आज मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है, आने वाले समय आप देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा हमारा मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा। और आप जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, पूरी 36 बरादरी के लिए दिन रात जो माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, माननीय मनोहर लाल जी काम करते हैं, सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी महमल के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यकीन रखिए और आने वाले 40 से 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। धन्यवाद।